दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। तो ये थी आज की जीने की राह या पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम रूबरू होंगे बुलेटिन के हेडलाइंस। शादी का झांसा देकर 7 माह तक लूटता रहा अस्मत। युवती की शिकायत पर आरोपी को तलाश रही पुलिस। फरार है अंसी आरोपी। नागपुर के थाने में धारा 376, 417 के तहत दर्ज हुआ मामला। साइकिल चलाने का महत्व समझाया नीलकंठ मंडल ने। शहर में हुआ पर्यावरण पूरक तथा स्वास्थ्यवर्धक साइकिल रैली का आयोजन। शहर में ही भारत दर्शन करवा रहा है गणेशोत्सव। देश भर के विभिन्न आकर्षक झांकियों में शान से विराजित है बापा विघ्नेश्वर। अब सभी झांकियां निहारने उमड़ेंगी गणेश भक्तों की भारी भीड़। व्यापारी आरतीय मतदार संघ से दमदार जीत हासिल करने पर नवनिर्वाचित संचालक सतीश अट्टल और प्रमोद इंगोले का हुआ सम्मान। मंडल की गरिमा बढ़ाने का वादा किया दोनों संचालकों ने। शहर में श्री महालक्ष्मी पूजन हुआ श्रद्धा भाव से। 2.5 दिनों के लिए ससुराल से मायके आई लाडली बेटियों के आवभगत स्वरूप मनाया जाता है श्री महालक्ष्मी पूजन। शनिवार को हुआ श्री महालक्ष्मी आवाहन। रविवार को होगा प्रसाद समारोह तो सोमवार को होगी लाडली बेटियों की विदाई। अभी आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शनिवार को जिले के मजलापुर धामुरी मार्ग पर टिप्पर ट्रक और दुपहिया में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में दुपहिया सवार एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर घायल है। प्राप्त जानकारी अनुसार इमरान खान मास्टर और हाफिज नसीर अब्दुल रज्जाक ये दोनों खोलापुर के लिए दुपहिया से जा रहे थे। तभी उसी मार्ग पर विरुद्ध दिशा से दौड़ते आए टिप्पर ने उनके वाहन को जोरदार धड़क दे मारी, जिसमें इमरान खान मास्टर की मौका वारदात पर ही मौत हो गई तो हाफिज नासिर गंभीर घायल है। उसे उपचारार्थ जिला सामान्य अस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस ने सड़क हादसे की घटना दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टिप्पर चालक भी मौका वारदात से फरार हो गया था, उसे भी पुलिस खोज रही है। तहसीलदार बगड़े का दस्ता शहर भर गौण खनिज चोरों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। विगत दिनों से रोज छापेमारी हो रही है और गौण खनिज चोरी पकड़ी जा रही है। शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई के बाद शनिवार को भी फिर एक बड़ी कार्रवाई महकमे ने की। शहर के पुंडलिक बाबा नगर में कांटों के झाड़ियों से छिपाकर रखी गई 80 ब्रास रेती महकमे ने जब्त कर ली। गौण खनिज की चोरी कर लाखों के महसूल की चोरी भी गौण खनिज तस्कर बड़े मात्रा में कर रहे हैं, जिससे महकमा अब फुल एक्शन में नजर आ रहा है। इथं आल्यावर पाहिलं तर इथे जवळपास 70 ते 80 ब्रास रेती आहे जी साठवून ठेवलेली आहे आणि ती त्याच्यावरती काट्या वगैरे टाकून ते झाकून ठेवलेली आहे की ते कोणाच्या लक्षात येणार नाही आणि ती रेती वर्ध्याची रेती दिसते आहे। निश्चितच ही रेती जी आहे ही साठवून करून अधिक भावांनी विकण्याच्या मनस्थितीमध्ये असलेलं दिसून येते आहे। ज्या पद्धतीने आम्ही इतर साठे जप्त केलेले आहेत त्यापैकीच असा हा साठा दिसतोय की जे वर्धा नदीचा आहे। याचं बाजारभाव मूल्य जर आज काढलं आपण 4000 रुपये ब्रास प्रमाणे तर जवळपास 70 ते 80 ब्रास रेती आहे, म्हणजे जवळपास 4 लाखापर्यंत याचं मूल्य राहू शकते। तर ट्रक सुद्धा उभा आहे। आता सध्या आम्ही त्याच्या जे प्लॉट धारक आहे त्याचा शोध घेतो आहे। ज्याची रेती आहे तो त्याचे नातेवाईक इथं पोहोचले। रेतीवाला जो आहे नागपुर के थाना क्षेत्र के अंसार नगर निवासी युवती को शादी का झांसा देकर गुलिस्तान नगर निवासी आरोपी युवक ने उक्त युवती का 7 माह तक यौन शोषण किया, लेकिन जब बात शादी पर अटकी तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। 7 माह तक यौन शोषण का शिकार हुई पीड़िता आखिर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत लिखवाई।
पुलिस ने आरोपी पर धारा 376, 417 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एपीआई राउत की टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती शहर में स्वाइन फ्लू के 2 तो डेंगू के कई मरीज मिले हैं। शहर में बीमारियां तेजी से फैल रही है, लेकिन इसकी खबर ही आरोग्य महकमे को नहीं है। सिटी न्यूज के खबर पर अब जाकर महकमा हरकत दिखाने लगा है। शहर में घातक बीमारियों का फैलाव तेजी से हो रहा है। शहर की गंदगी और आरोग्य महकमे की उदासीनता ही इन बीमारियों के फैलने का मुख्य कारण है। तभी तो शहर में स्वाइन फ्लू के 2 तो डेंगू के कई नए मरीज मिल रहे हैं, जिन पर अस्पतालों में इलाज हो रहा है। शहर के अस्पताल में स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीज है, लेकिन इन मरीजों की खबर ही हमारे महकमे को है नहीं। सिटी न्यूज के खबर पर जागा आरोग्य महकमा अब जनता से सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है। स्वाइन फ्लू हा एक विषाणूजन्य आजार आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे हा आजार जो आहे हा एका माणसापासून दुसऱ्या माणसाला होतो। हा अति संसर्गजन्य असा आजार आहे। याची जी लक्षणे जी आहे मुख्य म्हणजे की त्यात ताप येणे, खोकला येणे, घसा घवघव करणे आणि श्वास घ्यायला त्रास होणे अशा प्रकारचे जे लक्षण आहे। याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे आहे की समजा तरी हे जर आपल्याला टाळायचं असेल, महत्त्वाचं हे आहे की याच्यामध्ये गर्दी मिसळू नये। आपले हात जे आहेत वारंवार साबणाने धुत राहावे, हस्तांतरण कोणासोबत करू नये, गर्दीत मिसळू नये, पाणी भरपूर प्यावे, झोप भरपूर घ्यावी। तर अशा प्रकारे प्रतिकारशक्ती आपली त्याला वाढेल आणि हा आजार ताकद वाढण्यास आपल्याला मदत होईल। तद्वतच डेंग्यू हा एक आजार सुद्धा आपल्याकडे आहे। हा सुद्धा एक विषाणूजन्य आजार आहे जो की डासामुळे होतो। डेंग्यूचे जे डास असतात ते स्वच्छ पाण्यामध्ये वाढतात। जसं आपल्या घरामध्ये कूलर असेल, त्याच्यानंतर फुलदाणे असतील, गच्चीवरील टायर असतात, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी जरी असलं तर त्याच्यामध्ये मच्छरची पैदास वाढते। तर याच्याकरता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की हे जेवढे असे जे भांडे आहेत, कूलर आहेत आणि पिशव्या आपल्या जे फुलदाणे वगैरे आहेत त्यांना एकदा पूर्ण कोरडं करून ठेवावं। याशिवाय हप्त्यातून एक दिवस जर आपण कोरडा दिवस पाळला तर या ज्या अळ्या ज्या आहेत डेंग्यूच्या त्या मरतील। याच्याकरता मुख्य इलाज म्हणजे असा स्पेशल इलाज डेंग्यू करता काहीच नाही आहे आणि लक्षणाच्या हिशोबाने त्याच्यामध्ये औषध द्यावं लागते। याचे 3 प्रकार मोडतात। एक साधा डेंग्यू फ्युअर असतो, त्याच्यानंतर एक डेंग्यू हेमरेजिक फ्युअर असतो आणि एक डेंग्यू शॉक सिंड्रोम असतो। तर डेंग्यू शॉक सिंड्रोम जो आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि गंभीर आजार आहे। जर आपण सुरुवातीपासूनच मच्छराच्या अळ्यावर जर प्रतिबंध करू शकलो तर डेंग्यू हा आजार आपण याच्यापासून वाचू शकतो। याशिवाय संध्याकाळच्या वेळा दारं बंद ठेवणे, पूर्ण बायाचे कपडे घालणे आणि दार खिडक्या संध्या बंद करणे असे जर आपण उपाय जर केले तरी सुद्धा या मच्छर घरामध्ये येणार नाहीत, अशी पूर्ण काळजी। अमरावती कृषि उपज मंडी चुनाव में व्यापारी आड़ती मतदार संघ से संचालक निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित मंडी संचालक सतीश अट्टल और प्रमोद इंगोले, इन दोनों का सम्मान किया गया। मंडी के फल फ्रूट एसोसिएशन द्वारा इस सत्कार समारोह का आयोजन मंडी में किया गया था। अमरावती कृषि उपज मंडी चुनाव में व्यापारी आड़तिया मतदार संघ से सतीश अट्टल और प्रमोद इंगोले, ये 2 प्रत्याशी संचालक के रूप में भारी मतों से विजयी हुए, जिस पर हर्षित फल फ्रूट एसोसिएशन ने इन दोनों नवनिर्वाचित मंडी संचालकों का सत्कार किया। शनिवार को यह सत्कार समारोह मंडी में हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित संचालक सतीश अट्टल और सुरेंद्र इंगोले, इनका सभी व्यापारी आड़तिया बंधुओं ने गौरव किया। कार्यक्रम में मनपा स्थायी समिति सभापति विलास इंगोले, मनपा सदन नेता बबलू शेखावत, श्रीकांत दातेराव, अल्ताफ हुसैन, सुरेश दातेराव, सेवाराम जगमलानी आदि मान्यवर इस वक्त प्रमुख रूप से मौजूद थे। नवनिर्वाचित संचालक सतीश अट्टल और प्रमोद इंगोले, इन्होंने इस सम्मान समारोह में सभी को मंडी में परिवर्तन कर दिखाने का वादा कर उम्दा काम कर दिखाने का भरोसा व्यक्त किया, जिस पर सभी ने उनके दावों की दाद दी। आप लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, जो चुनाव के अंदर जो जिम्मेदारी हम लोगों को, मेरे को प्रमोद लोगों को जो मिली है, उस जिम्मेदारी के लिए हमने जो प्रयास किए, हम सब लोग आपसे पर्सनली एक बार तो 1 बार कोई 5 बार, जितनी बार हम आपसे अप्रोच हुए उतने हमने वादे आपसे किए। आज से पहले इलेक्शन का प्रोसेस ये था कि मीटिंग होती थी, मीटिंग में तय होता था
एक ही वादा करते थे। हम लोगों ने 811 लोगों के पास में 10-10 बार वादे किए हैं, तो उतने लोग हमारे उतनी बार कान पकड़ने वाले हो गए, उतनी बार जवाबी हो गए। तो एक ये आप समझो कि हम उससे बच नहीं सकते, मैं भी और प्रमोद बहू भी, और साथ साथ विलास बहू भी। विलास बहू ने बहुत वादे करे। तो ये बात निश्चित है कि हम लोग उससे मतलब पीछे पलट नहीं सकते। आपकी जो जिम्मेदारी हमें दी है उसका निर्वाह हमें करना ही करना है, और साथ ही साथ इसका प्रयास, इसकी शुरुआत आपने आज ही से हम लोगों को यहाँ पे चालू करवा दी। जो आपने हमारा जो यहाँ सत्कार किया, इतनी बार उठक बैठक करवाई यहाँ पे, तो ये शुरुआत आपने हमसे करवा ली यहाँ पे। तो एक जिम्मेदारी की जो हमारी जो ये जरूरत मालूम हो रही है, ये आप हमारे पे विश्वास रखिए। भारी मतों से इस कड़े चुनाव में विजयी बनाया। उस विजय बनाने में उनका जो सहकार्य था, योगदान था, उस योगदान के लिए, उस सहकार्य के लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा। इस मार्केट की जो समस्या इस एसोसिएशन के सचिव माननीय सुधीर जी दातेराव ने यहाँ प्रकट की, उस समस्या से गत 20 वर्षों से मैं जूझ रहा हूँ। 2001 में यह मार्केट इधर शिफ्ट हुआ। इसके पहले भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति का यार्ड भाजीपाला विभाग में इतवारा मार्केट जो था वहाँ पे स्थित था। वहाँ भी इस मार्केट की परिस्थिति जैसी थी, उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे भी आज भी अपने को दिखाई जाती है। बीते गुरुवार से इस वर्ष के 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई। शहर में इस वर्ष भी आकर्षक झांकियों का निर्माण गणेश उत्सव मंडलों ने किया है। भारत भर के आकर्षक और पुरातन मंदिरों तथा अन्य झांकियों को इस वर्ष भी गणेश मंडलों ने साकार किया है, और इन झांकियों में बाप्पा विघ्नेश्वर शान से विराजित है और गणेश भक्त बाप्पा के आराधना में व्यस्त है। अब यह पूरा हफ्ता ही गणेशोत्सव के धूम के नाम है। शनिवार को इस वर्ष के गणेशोत्सव के 3 दिन पूरे हुए। बीते गुरुवार से इस वर्ष के 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। सभी पूरे श्रद्धा भाव से बाप्पा के आराधना में मग्न है। 10 दिन यह उत्सव और उत्सव के 10 दिन धूमधाम के, ऐसा यह सार्वजनिक उत्सव है। शहर में हर साल बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता है। विभिन्न आकर्षक झांकियों में बाप्पा को शान से विराजित किया जाता है। इस वर्ष भी शहर भर के गणेशोत्सव मंडलों ने अलग अलग आकर्षक झांकियां साकार की। देश भर के महत्वपूर्ण स्थानों, मंदिरों की यह झांकियां है। ये झांकियां देख शहरवासी शहर में ही भारत दर्शन वाले रोमांच का आनंद ले रहे हैं, और इन झांकियों में बाप्पा विघ्नेश्वर शान से विराजित है और गणेश भक्त बाप्पा के आराधना में तल्लीन। शहर के गणेशोत्सव की झांकियां निहारने निकलने में अभी वक्त है, क्योंकि अधिकांश झांकियों पर अंतिम झालर चढ़ाई जाना जारी है। शहर गणेशोत्सव के दर्शन भी आपको घर बैठे रोज सिटी न्यूज पर कराएंगे, जिसकी शुरुआत कर देते हैं। शहर के श्री कृष्णपेट गणेशोत्सव मंडल ने अष्टविनायकों में से एक मोरगांव के मोरेश्वर मंदिर की झांकी इस वर्ष साकारी है। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो। वहीं से थोड़ी ही दूरी पर न्यू आजाद मंडल में विदर्भ के राजा का भव्य दरबार सज रहा है, जिसमें बाप्पा विघ्नेश्वर अपने विशाल रूप में विराजित है। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया।
गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। टोपीनगर गणेशोत्सव मंडल ने इस वर्ष शेगांव का मंदिर खड़ा किया है। शेगांव मंदिर की प्रतिकृति ही यह मंदिर है जिसमें बाप्पा श्री गणेश भक्तों को आशीष प्रदान करने विराजित है। नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गेट के अंदर बुधवारा के नीलकंठ मंडल ने छतरपुर दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ की झांकी इस वर्ष बनाई है। भव्य शक्तिपीठ के झांकी में मैया के कात्यायनी अवतार की प्रतिमा के साथ यहाँ बाप्पा विराजित है। नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक। आजाद हिंद मंडल बुधवारा ने इस वर्ष लासूर मंदिर की भव्य झांकी बनाई है। आकर्षक झांकी में यहाँ बाप्पा को विराजित किया गया है। अंबागेट परिसर के लक्ष्मीकांत मंडल ने भव्य राम दरबार इस वर्ष साकारा है। इस राम दरबार में रामायण का पाठ इस वर्ष ये मंडल पढ़ा रहा है। कल देखेंगे कुछ और मंडलों की झांकियां। शहर के गोपाल नगर क्षेत्र के पवन नगर की बगीचे की जगह मनपा ने सरयू पारीन ब्राह्मण समाज संस्था को हस्तांतरित कर दी है। यह जगह इस क्षेत्र का एकमात्र मैदान है जहां पूरे प्रभागवासी सभी सार्वजनिक उत्सव एक साथ मनाते हैं तथा बच्चों को खेलने यही एकमात्र जगह इस प्रभाग में उपलब्ध है। इसलिए मनपा निजी संस्था को यह जगह ना दे, ये मांग करते प्रहार संगठन के धीरज जायसवाल ने निगम आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। अगर ये मांग पूरी ना हुई तो शहीद भगत सिंह के जयंती के दिन पर बच्चों का मोर्चा मनपा दस्तक देगा, ये अल्टिमेटम भी धीरज जायसवाल ने इस वक्त दिया। ग्राउंडचा विषय आहे आणि आमच्यावर दुसरं कोणी ऑब्जेक्शन घेऊन राहिलं त्या ग्राउंडवर, त्याच्यामुळे आम्हाला ग्राउंड जरुरी आहे। महानगरपालिकेच्या मालकीचा आणि लहान मुलांना उद्यानाकरिता जी राखीव जागा होती ती जागा एका निजी संस्थेला काही नगरसेवकांनी हेतू परस्पर दिली, पैसे घेऊन दिली की काय केली काही समजलं नाही। त्यांनी स्वतःचे पत्र लावले आणि एका संस्थेला जी संस्था इथली आहे नाही तिचं काही घेणं देणं नाही, महाराष्ट्राची काही संबंध नाही, अशा ठिकाणी त्या संस्थेला ती जागा आवंटित केली आणि हेतू परस्पर केली। ही जागा लहान मुलांची आहे, ही लहान मुलांची खेळण्याची जागा परत देण्यात यावी, त्यांचं आवंटन रद्द करण्यात यावे याकरिता नागरिकांचा मोर्चा होता आणि ही आवंटन रद्द जर झालं नाही तर 28 तारखेला लहान मुलांचा मोर्चा आम्ही आमच्या परिसरातला घेऊन येऊ। शनिवार की सुबह गणेशोत्सव के तीसरे दिन नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल ने पर्यावरण पूरक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस साइकिल रैली ने पर्यावरण संवर्धन के संदेश का शहर भर में प्रचार प्रसार किया। शनिवार को नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल बुधवारा की ओर से शहर में पर्यावरण पूरक और स्वास्थ्यवर्धक साइकिल रैली का आयोजन किया। संभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी नीलिमा मैडम ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दी। बुधवारा से अंबागेट, अंबागेट से साबनपुरा, साबनपुरा से भाजी बाजार से खोलापुरी गेट और बुधवारा में समापन इस रूट पर यह साइकिल रैली निकली जिसने पर्यावरण संवर्धन का संदेश प्रसारित किया।
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 17 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में 3 पैनलों के बीच कड़ी भिड़ंत होना तय हुआ है। यह 3 पैनल है: डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पैनल, परिवर्तन पैनल और प्रगति पैनल। 7 अक्टूबर को प्रत्याशियों में चुनाव चिन्हों का वितरण होगा। 18 अक्टूबर को मतदान तो 19 को मतगणना। जिला उपनिबंधक कार्यालय के देखरेख में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 17 सदस्यीय संचालक मंडल का यह चुनाव है, जिसके नामांकन दायर करने की प्रक्रिया शनिवार को खत्म हो गई। सोमवार को दस्तावेजों की जांच होगी। 6 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पीछे ले सकते हैं। 7 अक्टूबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची लगेगी और चुनाव चिन्ह बटेंगे। 18 अक्टूबर को मतदान तो 19 को परिणामों की घोषणा होगी। इस चुनाव में उतरे 3 पैनलों के बीच ही कड़ी टक्कर होगी। प्रगति पैनल, परिवर्तन पैनल और पंजाबराव देशमुख पैनल, इन 3 पैनलों में चुनावी भिड़ंत होना तय है, ऐसा प्रगति पैनल के वसंत लवणकर ने बताया। प्रगती पॅनल हे सहकार पॅनलचा जन्म झाल्यानंतर जे परिवर्तन पॅनल झालं आणि परिवर्तन पॅनलमधून जी फाटाफूट झाली, त्यामुळे प्रगती पॅनलला एक नवीन दिशा ठरवण्यासाठी ह्या पॅनलचा जन्म झाला। ह्या पॅनलच्या प्रगतीच्या दृष्टीने जर विचार करायचा झाला तर सर्वसामान्यांसाठी, सभासदांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी, शिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी जो प्रयत्न करायचा आहे तो प्रयत्न या पॅनलने निश्चित करण्यात येईल। त्याशिवाय काही बँकांच्या ज्या शाखा आहे त्या नव्याने शाखा स्थापन करायच्या आहे आणि स्वयं जागेवरती काही बँकांचं आम्हाला नियोजन करायचं आहे। अजून जो पूर्वी काही पॅनल्स जे होते त्या पॅनलने सहकारामध्ये सहाकार केला आणि सगळा हाहाकार माजवल्यामुळे आम्हाला तोही हाहाकार जो माजवलेला आहे तो काढून टाकायचा आहे आणि आम्हाला आमच्या बँकेची प्रगती एक वेगळ्या स्वरूपाने लोकांसमोर दाखवायची। श्री महालक्ष्मी पूजन यह 2.5 दिनों का त्योहार शनिवार से मनाया जा रहा है। 2.5 दिनों के लिए ससुराल से मायके लौटी लाडली बेटियों के आओ भगत के स्वरूप ये त्योहार मनाया जाता है। शनिवार को श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी पूजन किया गया। रविवार को प्रसाद समारोह और सोमवार को इन लाडली बेटियों की विदाई होगी। श्री महालक्ष्मी पूजन यह 2.5 दिन का त्योहार शहरवासी शनिवार से मना रहे हैं। शनिवार को ज्येष्ठा गौरी की विधिवत स्थापना की गई। पूरे श्रद्धा भाव से उनका पूजन हुआ। श्री महालक्ष्मी पूजन यह त्योहार 2.5 दिनों के लिए ससुराल से मायके लौटे लाडली बेटियों के आओ भगत के रूप में मनाया जाता है। घर में श्री ज्येष्ठा गौरी की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित कर उनका साज श्रृंगार होता है। शनिवार को अंबानगरी ज्येष्ठा गौरी के आओ भगत में व्यस्त थी। रविवार को प्रसाद समारोह होगा और 2.5 दिन बाद यानी सोमवार को इन लाडली बेटियों की विदाई की जाएगी। इस त्योहार को पूरे श्रद्धा भाव से शहरवासी मना रहे हैं। सोमवार तक यह श्री महालक्ष्मी पूजन का त्योहार चलेगा। अब बारी है आज के कार्टून कोना की। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में आप करेंगे मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें रविवार की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
तो दर्शकों अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर 7 माह तक लूटता रहा अस्मत। युवती की शिकायत पर आरोपी को तलाश रही पुलिस। फरार है अंसी आरोपी। नागपुर गेट थाने में धारा 376, 417 के तहत दर्ज हुआ मामला। साइकिल चलाने का महत्व समझाया नीलकंठ मंडल ने। शहर में हुआ पर्यावरण पूरक तथा स्वास्थ्यवर्धक साइकिल रैली का आयोजन। शहर में ही भारत दर्शन करवा रहा है गणेशोत्सव। देश भर के विभिन्न आकर्षक झांकियों में शान से विराजित है बापा विघ्नेश्वर। अब सभी झांकियां निहारने उमड़ेंगी गणेश भक्तों की भारी भीड़। व्यापारी आड़तिया मतदार संघ से दमदार जीत हासिल करने पर नवनिर्वाचित संचालक सतीश अट्टल और प्रमोद इंगोले का हुआ सम्मान। मंडल की गरिमा बढ़ाने का वादा किया दोनों संचालकों ने। शहर में श्री महालक्ष्मी पूजन हुआ श्रद्धा भाव से। 2.5 दिनों के लिए ससुराल से मायके आई लाडली बेटियों के आवभगत स्वरूप मनाया जाता है श्री महालक्ष्मी पूजन। शनिवार को हुआ श्री महालक्ष्मी आवाहन। रविवार को होगा प्रसाद समारोह तो सोमवार को होगी लाडली बेटियों की विदाई। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ातरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ातरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए अमरावती के नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।